दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एग्जीबिशन नज़दीक आती जा रही है, तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी है कि इस बार हम क्या नया कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक ज्वेलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एग्जीबिशन नज़दीक आती जा रही है, तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी है कि इस बार हम क्या नया कर रहे हैं। तो जैसे पिछली हर एग्जीबिशन में हम कोशिश करते थे और करते रहेंगे कि किसी भी तरीके से इस न्यूमिस्मेटिक फील्ड में इतनी नॉलेज और इतनी चीज़ें हर आदमी तक पहुंच जाए कि उनको पता चल जाए कि भाई हमारी हिस्ट्री में जो जो चीज़ें होती थी और जो चीज़ें हमारी धरोहर की हैं, उन चीज़ों को हम किस तरीके से संभाल के रखें और उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। जनरली लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि वो बहुत वैल्यूबल हो सकती हैं, वो चीज़ें इतनी प्रीशियस, इतनी कॉस्टली हो सकती हैं, ये एक आम आदमी सोच भी नहीं पाता उस बारे में। दोस्तों, इस बार हमने कांटेक्ट किया, एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर उज्ज्वल ब्रेन शाह। ये कलकत्ता के हैं और बहुत रेप्यूटेड स्कॉलर्स में से हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में लेक्चर सेमिनार वगैरह के लिए जाते रहते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई 3 दिन के लिए वो हमारे जो हमने एजुकेशनल स्लॉट रखा है 3 दिन का, उसके लिए उन्होंने हमें तैयार हो गए वो कि भाई हम उनको जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे उसके लिए हमने 50 लोगों का एक स्लॉट रखा था कि 50 लोग जो इंटरेस्टेड होंगे न्यूमिस्मेटिक्स में, एंशियंट हिस्ट्री से लेके और मेडिवल तक, लगभग 700 से 800 साल का जो पीरियड है उसमें जितनी डायनेस्टीज आई हैं उससे रिलेटेड नॉलेज वो उनको शेयर करेंगे। और उससे रिलेटेड कॉइन्स, जो भी कॉइन्स उस टाइम पर चलते थे, तो आप मानकर चलिए कि ये हिस्ट्री का वो पीरियड है जो सबसे पुराना है, जब से हम ये मानते हैं कि कॉइन की हिस्ट्री वहीं से शुरू हुई थी, एंशियंट। तो उस पीरियड से लेके लगभग 600-700 साल तक जो भी डायनेस्टीज, जो भी एम्परर रहे, उनसे रिलेटेड जितने भी कॉइन बने, बहुत सारे कॉइन्स तो आपको एग्जीबिशन में देखने के लिए भी मिल जाएंगे। और ऐसी चीज़ें जो आप नॉर्मली सोचते हैं कि ये सिर्फ म्यूजियम्स में ही होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जीबिशन के अंदर मिल जाएंगी। और इससे रिलेटेड सारी जानकारी कि किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करें, किस किस डायनेस्टी में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट थी, कि उस कॉइन को हम किस तरीके से पहचानें, और कौन से कॉइन्स पे कौन कौन सी लैंग्वेज लिखी होती थी। नॉर्मली फिगरेटिव, ब्रह्मी, इसी टाइप की बहुत सारी लैंग्वेज आती थी जो एक स्टूडेंट ही प्रॉपर बता सकता था। कि जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के या न्यूमिस्मेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, जैसे नेशनल म्यूजियम के अंदर मास्टर्स करवा रहे हैं न्यूमिस्मेटिक्स में, तो इसमें पैलियोग्राफी, एपिग्राफी, ये सारी चीज़ें उनको करवाते हैं। तो इसके थ्रू वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से एंशिएंट कॉइन्स किस किस डायनेस्टी के हैं और उनको कैसे पहचाने। और एक बहुत खुशी की बात यह है कि अगर वो डायनेस्टीज 2000 साल, 2500 साल पुराने कॉइन्स हैं और आज की डेट में पैसे देकर भी आप उनको खरीद पाते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और वो चीज़ें हमारी एग्जीबिशन में अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपको नॉलेज हो जाती है, तो उन चीज़ों का आपका इंटरेस्ट, आपको पता चलेगा कि भाई 2500 साल पहले या लगभग 2700-2800 साल पहले जो कॉइन्स थे, अगर वो कॉइन्स आपके हाथ में होते हैं तो आपकी फीलिंग ही बदल जाती है। और अगर आपका इंटरेस्ट उसमें होता है और वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्योंकि ये कोर्स करवाने का बेनिफिट हमें और आपको ये है कि वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी थ्योरी के साथ साथ। जैसे डॉक्टर उज्ज्वल ब्रेन शाह जो हैं, वो इसमें स्कॉलर्स हैं और उनके अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं वो, तो उसके साथ साथ जो भी चीज़ें वो आपको वहाँ 3 दिन बताएंगे या उससे रिलेटेड कुछ समझाएंगे आपको, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी एग्जीबिशन के अंदर ही कुछ स्टॉल ऐसे होंगे जो एंशिएंट के होंगे, जो मेडिवल के होंगे, जहाँ पर जाके आप प्रैक्टिकली वो सारे कॉइन्स देख सकते हैं, जो कि वैसे फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी तरीके से आपको कहीं वो कॉइन मिल जाए या उनको आप देख पाओ। तो एग्जीबिशन एक ऐसा मौका होता है कि जिसमें आप 3 दिन में, मेरे ख्याल से वो कम से कम आपको एक दिन में 4 से 6 घंटे की क्लास होगी, शायद वो अपना पूरा शेड्यूल हमें देंगे इस बारे में। तो 3 दिन तक अगर आप 10 से 12 घंटे उनके साथ उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे,
तो एक वो इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप होगा, वो चीज़ें, वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप होगी कि जो एंशिएंट चीज़ों को देखने समझने के लिए किस तरीके से वो चीज़ों की पहचान करें, ओरिजिनलिटी क्या है, डुप्लीकेसी क्या है, किस किस तरीके से उनको हम पहचान करके अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। और कौन कौन सी डायनेस्टी ऐसी हैं कि जिस डायनेस्टी ने पूरा सिस्टम ही बदल के रख दिया। कुछ डायनेस्टी तो ऐसी होती हैं कि जिन्होंने इतिहास में बहुत चेंजेस लाए हैं, जैसे जैसे कॉइनेज के हिसाब से उन कॉइन की जो लैंग्वेजेज होती हैं, जो उनके बनावट होती है, वो भी बताती हैं कि कौन सा कॉइन जिस समय पे बना था, उसके एम्परर कितने एफिशिएंट थे, कितनी अच्छी कैलीग्राफी उन कॉइन्स की थी, क्या-क्या चीज़ें उससे रिलेट होती थी। जब आपका इंटरेस्ट उन चीज़ों में डेवलप होगा, तब आपको कलेक्शन करने में इंटरेस्ट आएगा। फिर आप समझ पाओगे कि भाई मेरे पास जो कलेक्शन है, वो कलेक्शन इतना रेयर है कि पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पर भी ढूँढने चले जाओ, तो आपको 2000 2500 साल पुराने कॉइन्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप उन कॉइन्स को वहाँ पर फिज़िकली देख भी सकते हैं। आपका अगर बजट अलाउ करता है तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ आपको पूरे कलेक्शन की पूरी नॉलेज वो आपको 3 दिन में देंगे। तो इसके लिए हमने पॉसिबल ही नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को इस बारे में अवेयर कर पाएँ। पिछली कुछ एग्ज़िबिशन्स में हमने ये भी रियलाइज़ किया था कि बहुत ज़्यादा लोग एकदम से उसमें आ जाते हैं। तो जो लोग रेगुलर में पूरा इंटरेस्ट लेकर उसको सीखना चाहते हैं, उन लोगों को शायद अगले स्लॉट में या उसमें मौका ही नहीं मिलता था। तो इसलिए हमने एक नॉमिनल चार्ज रखा है इस बार, ₹1500 पर स्टूडेंट का 3 दिन के लिए। तो इससे क्या है, ये एक ऐसा चार्ज नहीं है जिससे कोई हमारे लिए कोई बेनिफिट होता हो। इससे बहुत ज़्यादा पैसे हमारे इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में लग जाते हैं। लेकिन हमारी मेन इंटेंशन ये होती है कि ₹1500 दे के अगर आप 3 दिन तक पूरा इंटरेस्ट लोगे, तो वो स्लॉट सिर्फ़ आपके लिए बुक होगा, और वो 50 लोग ही तीनों दिन वहाँ पर बैठ पाएँगे। उसके अलावा जो ज़्यादा लोग होंगे उनको अगली एग्ज़िबिशन में ही मौका मिलेगा। और शायद हो सकता है कि उज्ज्वल ब्रेन शाह जो हैं हमारे, जो डॉक्टर हैं, वो अगली बार हों या ना हों, वो दूसरे कोई स्कॉलर हों, तीसरे कोई स्कॉलर हों, या कोई टॉपिक ही हमारा दूसरा हो अगली बार एग्ज़िबिशन का, ऐसा हो सकता है। तो इस बार वो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि भई वो आके हम इस फंक्शन को जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उसमें वो एजुकेशन के लिए तैयार हुए हैं। और ये हमारे लिए और उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनके रेगुलर फ़ॉरेन के टूर्स रहते हैं और बहुत शेड्यूल उनका बिज़ी रहता है। तो हमारी बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो इस बार तैयार हुए हैं, और ये बहुत अच्छा मौका है कि एंशिएंट्स और मेडिवल का अगर आपको थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है, तो 3 दिन के लिए अपना स्लॉट आप बुक कर सकते हो। इसके लिए भी हमने गूगल फॉर्म का प्रोविज़न रखा है, क्योंकि हमने पीछे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स और हिस्ट्री से रिलेटेड कॉइनेज की नॉलेज के लिए गूगल फॉर्म भरवाया था। तो उसमें लगभग 1000 लोगों ने फॉर्म भरा था जो इंटरेस्टेड थे इस टाइप के एजुकेशनल कोर्सेज़ के लिए। तो शायद ये मौका उन सभी लोगों के लिए है कि जो 700-800 आदमी या 1000 लोगों ने गूगल फॉर्म भरा था, कि उन सब लोगों का इंटरेस्ट था कि भाई किसी भी तरीके से कोई एजुकेशनल स्टडीज़ अगर आपकी एग्ज़िबिशन में होती है तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो आज ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि वो 1000 लोगों में से, 800 लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो इस एजुकेशनल क्लासेस के लिए 3 दिन के लिए, ये सिर्फ 3 दिन की रहेगी, और इसमें वो फिक्स होगा कि वो 50 लोग ही पार्टिसिपेट कर पाएँगे, उसके अलावा नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए अच्छा मौका है, आप गूगल फॉर्म भर के अपना नाम इसमें एनरोल करवा सकते हो। इसमें डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, तो वहाँ पर आप इसको फिल अप करके और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ये बहुत कम सीट्स है, एक तरह से 50 सीटें, जबकि मुझे पता है कि कम से कम हज़ारों लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो इसमें जो लोग पहले गूगल फॉर्म फिल अप करके अपना रजिस्ट्रेशन फिक्स करवा लेंगे, उन्हीं 50 लोगों को सिर्फ मौका मिलेगा इस बार। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी हर एग्ज़िबिशन में इस तरीके की एजुकेशन के लिए बड़े-बड़े जितने भी स्कॉलर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और लोगों को एजुकेट करें। तो मौका है, इसको गँवाना नहीं है आपको, और कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी पहले 50 लोगों में आपका नाम हो। थैंक यू।